नमस्कार। आज हम हिंदी का चौथा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक प्रश्न चार उत्तर। और इस पाठ के लेखक का नाम है श्री प्रकाश, जिनका जन्म सन 1890 में हुआ था और उनका निधन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार है, लेखक है। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा, लेखनी यानी कलम, पेन, उन्होंने अपनी कलम के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यानी श्री प्रकाश ने अपनी कलम के द्वारा राष्ट्रभक्ति की बातें लिखी है, सांस्कृतिक उत्थान यानी तरक्की, विकास, प्रगति, सामाजिक उत्थान यानी सामाजिक विकास, प्रगति एवं समसामयिक समस्या यानी कि हमारे समाज में जो अलग अलग समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला है, मतलब उन पर अपनी रचनाएं लिखी है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उनकी जो लैंग्वेज है, लिखने का जो तरीका है, वो बिल्कुल सरल और सहज यानी स्वाभाविक है। उन्होंने निबंध, लेख यानी आर्टिकल, जो अखबारों में और मैगजीन्स में आते रहते हैं, छपते हैं, निबंध, लेख, संस्मरण यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में उसको याद करके लिखना। संस्मरण यानी यादें। उस संस्मरण एवं जीवनी पर अपनी कलम चलाई है। अलग अलग ये साहित्य के प्रकार है, निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी यानी बायोग्राफी। कोई एक लेखक दूसरे व्यक्ति पर उनके जीवन के चरित्र के बारे में, उसकी कुछ खूबियों के बारे में लिखता है, उसको जीवनी कहते हैं। अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यानी उन्होंने बहुत सामान्य सी बातों पर, छोटी छोटी बातें यानी बड़ी सहज, स्वाभाविक लगने वाली बातों पर गहरा चिंतन यानी गहन विचार उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो ये लेखक का यह व्यक्तिगत परिचय था। अब हम सेकंड पैराग्राफ में इस पाठ का जो सेंट्रल आइडिया है उस पर प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार अलग अलग महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। लेखक ने चार महानुभावों से एक ही प्रश्न पूछा और चारों महानुभावों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचार से लेखक के एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः यानी पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। 3 क्वालिटीज की बात यहाँ लेखक ने बताई है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। लोग आजकल हर काम में बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं, अपना काम ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक नहीं करते हैं। लगन नहीं है, लगन यानी मन लगाकर काम करना, टोटल डेडिकेशन के साथ, निष्ठा के साथ काम करना। ये 3 ऐसे गुण हैं जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे देश को बहुत दूर तक ले जा सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है, प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है।
और इन्हीं गुणों की बात लेखक ने अपने इस लेख के अंदर कही है। यही चारों महानुभावों ने अपने अनुभव के द्वारा के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। चारों महानुभावों ने जो जवाब दिया, उत्तर दिया, उसका ये निष्कर्ष यानी कि सार है। बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक ने इन चारों महापुरुषों के विचारों को एक ही प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेख का सेंट्रल आइडिया जो कि सेकंड पैराग्राफ में दिया है अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ का विस्तृत अध्ययन। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त यानी धुन। सबको, सभी व्यक्ति को कोई न कोई धुन सवार होती है। कुछ काम करने की धुन होती है, किसी को गाना सुनने की धुन होती है, किसी को कुछ बजाने की, संगीत के साधन, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट उनको आता है वो बजाने की धुन होती है, किसी को पढ़ाई की धुन होती है, किसी को कोई भी, हर व्यक्ति को कोई न कोई काम करने की धुन सवार होती है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। खप्त उर्दू शब्द है। खप्त का मतलब है धुन। वो धुन जब तक सवार होती है हम काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस धुन की वजह से खुद को बहुत आगे ले जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका विकास होता है, साथ में उस देश का, जहाँ का वो निवासी है, वो उस देश का भी कल्याण कर पाता है, उस देश के लिए भी वो कुछ कर सकता है। तो दुनिया, इतिहास गवाह है कि दुनिया में परिवर्तन, क्रांति वही लोग कर पाए हैं जिन्होंने कुछ काम करने की ठान ली हो, जिनको कुछ धुन सवार हो, जिनके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। कुछ ऐसे काम जो अपनी धुन में करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं ने दुनिया में कुछ परिवर्तन किया है। तो लेखक कहते हैं मुझे भी ऐसी कई बातों में धुन है। उनमें से एक यह भी कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है, कोई विदेशी मित्र हमारे यहाँ आता है, उससे मेरी जब मित्रता हो जाती है और उन्हें मैं सहृदय पाता हूँ। सहृदय यानी हमदर्दी। उनसे मेरी जब हमदर्दी होती है, सहृदय शब्द का अर्थ होता है उसका दुख हमें अपना दुख लगता है। हमारा सुख और दुख दोनों ही उस व्यक्ति के साथ हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको सहृदयता कहते हैं, हमदर्दी कहते हैं। फिर उसका दुख हमें हमारा लगता है, उसका सुख हमें हमारा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्हें मैं सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत साल से हमारे देश में वो विदेशी लोग आए हैं, इसलिए हमारे देश को समझने का उनके पास पर्याप्त अनुभव, मतलब काफ़ी सारा, सफिशिएंट, पर्याप्त यानी इनफ, सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी वो प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के हमारे जीवन को वो अच्छी तरह समझने लगे हैं, समझ सकते हैं। ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो उनसे किसी सुअवसर पर, अच्छा मौका जब मिलता है, सुअवसर यानी अच्छा मौका, कोई अच्छा चांस मिलता है, तब मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप कृपा करके यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, यानी क्या कारण है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुषों के
जन्म लेने के बाद भी विशेष पुरुष यानी बड़े बड़े महापुरुष, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी अवतार लिए हैं, इतने बड़े महापुरुषों के रहते हुए भी इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, क्रांति हुई, गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अनेक आंदोलन किए। इस आंदोलन के होते हुए भी हमारा देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ये लेखक को इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। इस बात से वो बड़े परेशान थे कि इतने बड़े देश में इतने बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ रहते हुए, बड़े बड़े आंदोलन होते हुए भी हमारा देश उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है जितनी उसको करनी चाहिए। यानी कि हमारा देश उस मुकाम पर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है जहां उसे पहुंचना चाहिए था, जहां आज होना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारा मित्र इससे चकित होते हैं, है ना। लेखक को लगता है हमारे मित्र ये सब देखकर चकित हो जाते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं। लेखक को लगता है कि उनके विदेशी मित्र इस प्रश्न का जवाब देने में संकोच महसूस करते हैं, हेजिटेट करते हैं, और शिष्टता के नाते, शिष्टता यानी मैनर्स, एटिकेट, उसके नाते क्षमा चाहते हैं। मतलब उस प्रश्न का वो ढंग से ठीक से जवाब नहीं देना चाहते, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है ये प्रश्न सुनकर। पर मैं उन्हें छोड़ता ही नहीं था। लेखक थे कि वही सवाल बार बार उनको पूछते रहते थे, वही सवाल दोहराते रहते थे, रिपीट करते रहते थे, और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य कर देता हूँ। मतलब मैं उनको, मेरे इस प्रश्न का जब तक जवाब नहीं मिलता मैं उनको छोड़ता नहीं था, और इसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य यानी मजबूर कर देता था, करता हूँ मैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। लेखक कहते हैं मेरे पहले मित्र है एक बुजुर्ग बूढ़े ईसाई पादरी यानी क्रिश्चियन थे, जो एक चर्च में फादर थे। पादरी यानी फादर, जो चर्च में सेवा पूजा करते हैं। वे 36 वर्षों से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। वो पिछले 36 सालों से 36 ईयर्स से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, ईसाई मत यानी विचार, भगवान यीशु के विचारों का प्रचार करने में तो उतना नहीं लगे रहे, लेकिन भारत में सपत्नीक मतलब अपनी पत्नी के साथ हमारे देश की दुखी, दरिद्र यानी दुखी नर नारियों की सामाजिक सेवा, सोशल वर्क करने में वो लगे रहे। पिछले 36 साल से वो एक सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक कह रहे हैं कि इस ईसाई पादरी यानी वो जो फादर थे चर्च के, उनके लिए मेरे हृदय के अंदर बड़ा ही आदर, सत्कार यानी आदर और प्रेम है। उनको उनका उत्तर थोड़े में यह था, बहुत शॉर्ट में उन्होंने ये कह दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। तुम लोग यानी हम, लेखक ने ईसाई पादरी ने लेखक को यह कहा कि तुम लोग भारतीय लोग, इंडियंस, अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। मतलब जो काम हमें मिला है या सौंपा गया है या जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम प्राउड फील नहीं करते हैं। काम करने के लिए काम करते हैं बिना मन के। कई लोग बस काम मिला है तो कर लिया ऐसे।
विस्तार से उन्होंने बताया, बहुत विस्तृत रूप से डिटेल में उन्होंने इस वाक्य को, इस प्रश्न का जवाब दिया। प्रश्न क्या था कि क्या कारण है कि इतने बड़े महापुरुषों के रहते हुए भी, बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी हमारा देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि हम ज्यों के त्यों पड़े, सदियों पहले, बरसों पहले जैसे थे वैसे ही आज रहे हैं, हमारा जीवन वैसा ही है। इस प्रश्न का जवाब अब वो फादर बहुत विस्तार से बताने लगे। उन्होंने विस्तार से यह बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वो दरखास्त देता है। भारत में किसी को कोई जॉब के लिए कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो अपनी एप्लीकेशन में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण यानी जो उपलब्धियां, जो सक्सेस या जो अचीवमेंट्स उस व्यक्ति की है उसको और बढ़ा चढ़ाकर दरख्वास्त देता है, मतलब अप्लाई करता है। वो दरख्वास्त का मतलब उस एप्लीकेशन में लिखता है सारी बातें, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो नौकरी का आरंभ भी करता है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत रिस्पेक्ट देकर अपने कार्य का वो आरंभ करता है। नौकरी की शुरुआत में तो बड़ा मन लगाकर काम करता है और अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, है ना, नौकरी अगर मुझे मिल जाती है तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अगर उसको अच्छी जॉब मिल गई उस कंपनी में तो अपने मालिक को हमेशा, मालिक के लिए शुभकामनाएं करेगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा सबका भला करने की कोशिश करेगा। पर जैसे ही स्थान मिल जाता है, जैसे ही नौकरी मिल जाती है, पक्की हो जाती है, वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। मतलब जैसे ही उसको नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है, जीविका का साधन मतलब उसकी आपूर्ति, जीविका का मतलब उसका भरण पोषण, उसका लालन पालन करने का, जो जीवन जीने का जो महत्वपूर्ण साधन है, वही उसको खराब लगने लगता है, उसको खराब समझता है। फिर वह दूसरे लोगों से अपने काम की तुलना करता है और वहीं से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। अपने कलीग्स से मिलकर, अपने साथियों से मिलकर जो काम उसको सौंपा गया है उसको खराब करने के लिए, उस काम को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र यानी साजिश। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है कि वो काम उसको अच्छा नहीं लगता है। मालिक की नाकों में दम कर देता है। जिस मालिक के लिए वो शुभकामनाएं प्रकट करता था, वही मालिक की नाक में अब वो नाक में दम करना मतलब उनको परेशान करना। उनका काम, उनके द्वारा सौंपा गया काम ठीक ढंग से न करना, काम में आलस्य रखना, काम को लंबा खींचना, समय पर पूरा न करना, ढेर सारी शिकायतें उसके काम में निकाली जा सकती हैं। इस तरीके से व्यक्ति अपने काम को खराब कर देता है। और देशों में भी तो लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं, दूसरे देशों में भी तो सिफारिश करते हैं नौकरी के लिए। दरख्वास्त करना, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जो एप्लीकेशन लिखते हैं तो बड़े सिंपल शब्दों में, भाई मुझे इस काम के लिए नौकरी में लिया जाए तो मैं अपना काम बड़ी
लगन से करूँगा, ऐसा बहुत सिंपल सादे शब्दों में लिखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर आगे हमने देखा ना, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में, मतलब इतना अच्छे अच्छे शब्दों में लिखता है, लेकिन जैसे ही काम मिल जाता है फिर वो अपने तरीके से ही काम करता है। और जब उसे स्थान मिल जाता है तो इस तरीके से काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया का क्या होगा, संसार की गति जैसे उन्हीं के कारण चलती है दुनिया, ऐसा उनको लगता है। और यदि वो काम छोड़ देंगे तो ये संसार डूब जाएगा। अगर ये वो नौकरी छोड़ देंगे, ये कंपनी का काम छोड़ देंगे, तो जैसे दुनिया ही उनकी डूब जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा उनको लगता है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है। मतलब लेखक के प्रश्न का जो उत्तर पादरी ने दिया वो बिल्कुल सही है, बहुत सही ढंग से उन्होंने इसके कारण बताए हैं। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, हम लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते हैं। जो काम हमें मिला है या जो काम हमें सौंपा गया है वो दिल से नहीं करते हैं, प्राउड फील नहीं करते उस पर, इसलिए हमें काम करने का आनंद भी नहीं मिलता है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। लेखक कहते हैं मुझे दुख इस बात का है कि हमारा देश, मुल्क यानी देश, हमारे देश की जो प्राचीन परंपराएं हैं उसमें हमें अपने काम पर गर्व करने का आदेश दिया गया है। अंदर हमारे देश के जो प्राचीन महान ग्रंथ है, जो साहित्य रचा गया है, जो शास्त्र लिखे गए हैं, उस सभी में हमें अपने कार्य पर गर्व करने की बात कही है, ऐसा आदेश दिया गया है। बाद में समय बीतने के बाद साथ साथ जब से हमने अपने काम पर गर्व करना छोड़ दिया है, जाति भेद की समस्या उत्पन्न हुई। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। अलग अलग जाति के लोग आपस में जो अपने काम पर गर्व नहीं करते, इससे सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति को रिस्पेक्ट नहीं देता है, मान मर्यादा नहीं चाहता है। मतलब वो रिस्पेक्ट जो उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, या देनी चाहिए वो हम नहीं देते हैं। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद, वह अपनी बिरादरी, अपनी कास्ट के लोगों के बीच जो उसका उपयुक्त यानी योग्य जिस पद पर, जिस डेजिग्नेशन पर वो काम करता है, उस पद और स्थान चाहता है ना। अपनी जाति वालों के बीच वो भी उम्मीद रखता है कि मुझे भी वो पद, वो स्थान मिले जो मुझे मिलना चाहिए। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। पुराने जमाने के लोग जो काम उनको सौंपा जाता था, उनकी जीविका का जो साधन था, रोजी रोटी का जो साधन था, उसका बड़ा ही आदर सत्कार करता है। कारीगर लोग जैसे बढ़ई यानी कारपेंटर जो फर्नीचर बनाता है, बढ़ई अपने औजारों की, और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथि पर पूजा करता है। जैसे कारपेंटर है, बढ़ई है, वो विश्वकर्मा जयंती पर अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है, अपने औजारों की पूजा करता है। और दुकानदार लोग अपनी बही खाते की, बहिया मतलब बही खाता, जिसके अंदर वो सब अपने बिजनेस का, अपनी दुकान का हिसाब किताब रखता है, अकाउंट्स है ना, देसी नामा बोलते हैं,
उस बही खाते की जो किताबें है, नोटबुक्स है, उसकी निश्चित तिथि पर पूजा करता है। जैसे गुजरात में दिवाली के दिन व्यापारी लोग अपने बही खाते की पूजा करते हैं और उसमें दूसरे दिन नई बुक के अंदर दूसरे दिन से हिसाब शुरू कर देता है। इस प्रकार से वह अपनी लंबी दास्ता के कारण, लंबी गुलामी के कारण हम लोग अपनी परंपरा को भूलते गए। इस सुंदर बढ़िया परंपरा थी जो हमें अपना काम गर्व से करने का बहुत सुंदर संदेश देती थी। उस परंपरा को हम धीरे धीरे भूलते गए। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। फिर बाद में जो परिवर्तन आया समाज में कि हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने लगे, यानी कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटरी का काम छोड़कर और कुछ काम करने लगा, नौकरी करने लगा, दूसरा कोई व्यवसाय शुरू करने लगा। एक काम छोड़कर दूसरा काम हम एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। हमारे काम में जब हमें असफलता मिलती है, फेलियर मिलती है, तो उसके लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम कोई गलती करें, हम जो काम करें उसमें असफलता मिले तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल उचित नहीं है। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसे लोग खुद तो दुखी रहते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कहा गया है ना कि जिसके पास जो होगा वो बांटेगा। दुखी आदमी दुख बांटेगा, सुखी आदमी सुख बांटेगा। जो इत्र का व्यवसाय करता है वो जहां भी जाएगा खुशबू बांटेगा। फूल बेचने वाला फूलों की खुशबू बांटेगा। इस प्रकार जो जिसके पास है वो बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा, दूसरों को भी दुखी करता है। कोई काम ठीक से न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं। खुद को खराब करता है, काम को भी खुद का दिमाग भी बिगाड़ता है और साथ में जो काम वो करता है वो काम भी खराब कर देता है। संस्कृत में कहा गया है स्वधर्म निधन श्रेय। इसका मतलब है अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। मतलब हमें अपना काम या अपना धर्म करते हुए खुद को न्यौछावर कर देना यानी मर जाना, वही श्रेयस्कर है, उसी में हमारी भलाई है। यह आदेश हम भूल गए। हमारा ये बहुत पुराना आदेश है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। परंपरा से हम पहले इस बात को मानते थे, इस आदेश को आज हम भूल गए हैं और इसकी यही वजह है कि हम अपने कार्य पर गर्व नहीं लेते। इस प्रकार से लेखक के प्रश्न का जो जवाब है पादरी ने दिया है पहले प्रश्न का, उसका बहुत अच्छी तरीके से पादरी ने उत्तर दिया है। यहाँ तक हम रखते हैं। दूसरा लेखक का जो दूसरा मित्र है वो क्या कहते हैं वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।